अच्छा वही ना थोड़ा। और इस वक्त हम गंगोत्री धाम का जो नेशनल पार्क है 36 BRTF वहाँ ऑफिस में हैं और सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर राजकिशोर जी हैं। बात करेंगे, चार धाम यात्रा चल रही है उसको लेकर के भी बराबर। यदि मैं यात्रा की बात करूं तो 19 अप्रैल से चालू हो गई और अभी तक सुचारू चलती हुई दोनों धाम की यदि गंगोत्री की बात करूं और नेशनल हाईवे को देखते हैं, काफ़ी प्रशंसनीय काम किया गया। हालांकि प्रारंभ में रोड अप टू डेट तो नहीं था, लेकिन अब जिस हिसाब से यात्रा चली बहुत सुचारू रूप से चलती हुई नज़र आ रही है और कई कुछ समस्याएं देखी गई, करेंगे उससे बातचीत आज। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर चार धाम यात्रा चल रही है, सबसे पहले तो चार धाम यात्रा जो सुचारू चल रही है उसमें व्यवस्था बनाए BRO ने। हालांकि प्रारंभ में कुछ दिक्कतें ज़रूर थी, तो उसको लेकर के क्या आप बोलना चाहेंगे आप, अभी जो व्यवस्थाएं बनी हुई और भी काम जारी है उसको लेकर के? नहीं, बॉर्डर रोड हमेशा ही चार धाम यात्रा के लिए तैयारी सभी किए रहते हैं। हमारे रोड भी जो ऋषिकेश से लेकर गंगोत्री तक का सेक्टर है 36 BRTF के अंदर, गंगोत्री से लेकर यहाँ तक धासू बेन तक सभी रोड पर या तो मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर यह PBM जो कॉन्ट्रैक्टर बनाए हैं उनके अंडर में मेंटेनेंस का काम चल रहा है सुचारू रूप से। लास्ट ईयर जब धराली कांड हुआ तो उसके कारण स्लाइड बहुत ज़्यादा थे, दिक्कत भी हुई थी चार धाम यात्रा को। इस साल बहुत सुचारू रूप से सभी कुछ ठीक कर लिया गया है। जहाँ जहाँ भी स्लाइड पॉइंट इलाका है, जहाँ भी लगता है कि इस साल स्लाइड आने का, वहाँ पर हम लोग मशीन की व्यवस्था कर देंगे, हैवी मशीन की व्यवस्था कर दिए हैं। और जहाँ भी नाली का प्रॉब्लम हो रहा था वहाँ भी नाली का हम लोग नाली को ठीक करवा रहे हैं, परमानेंट नाली बनवा रहे हैं और जो भी स्लाइड वाले पॉइंट है उसको ठीक कर रहे हैं। कई जगह पर सर देखा जा रहा कि जो नाली की यदि बात करें तो कई जगह पर बनी हुई नहीं बहुत, क्या उन जगह पर भी काम चल रहा भी या टाइम लगेगा, उसको लेके क्या बोलना चाहेंगे? जहाँ जहाँ जॉब सेंक्शन हो गया वहाँ पर नाली बना दिए गए हैं या बन रहे हैं। वहाँ पर भी अगर नाली में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो जो मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्टर है वो बना के उसको ठीक कर रहे हैं। ज्ञानसू से लेकर के गंगोरी तक का जो नाली है खासतौर पर उस पर बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। अभी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आए, तो क्या यहाँ पर कुछ स्पेशल काम चलेगा, चल रहा है, उसको लेकर डामरीकरण वगैरह क्या अपडेट है? इसमें है कि अभी मेरे पास प्रोजेक्ट पैकेज 5 का जॉब सेंक्शन हो गया डबल लेनिंग का काम के लिए। इसमें टेंडर भी निकल गया। एक बार टेंडर का कॉस्ट ज़्यादा आने के कारण उसको रीटेंडर किया गया है। रीटेंडर में भी जैसे ही आ जाएगी, कॉस्टिंग आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग उस पर काम शुरू कर देंगे। इसके अलावा पैकेज 4 का है जिसके बारे में आप बता रहे थे, इसका भी एस्टिमेट बन के चला गया है। जैसे भी मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट ने बताया थी उसके हिसाब से हमने एस्टिमेट बना के मिनिस्ट्री में चला गया है। शायद अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, वहाँ जैसे ही सेंक्शन हो जाएगा तो उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर उस बीच में अगर रोड थोड़ा बहुत खराब होती है तो उसको हम मेंटेनेंस के अंडर मेंटेन कर रहे हैं। रोड को अभी ड्रेन भी जो भी चीज़ है उसको मेंटेनेंस में मेंटेन कर रहे हैं। सर चिनियाली सौड़ का भी मामला सामने आया, हमने लास्ट वीक में वहाँ पर रिपोर्ट की, जाम हो गई थी नाली। एक जो वहाँ पर एक मिट्टी डाली गई थी किसी के द्वारा, BRO हालांकि वहाँ गया, क्या अब उसका समाधान निकल गया? कल भी हमने रिपोर्टिंग की, मिट्टी तो हटा दी गई लेकिन नाली नहीं बनी है और वो जो वहाँ पर हैं जो बड़े पैरालाइज भी हो रखा है और वो कहना है उनका कि BRO ने पैसा देना था, ये सब बातें कर रहे थे। क्या उनसे अब समझौता हो गया, काम चलेगा, नाली बनेगी, उसको लेकर के क्या अपडेट है? उनके साथ भी समझौता टाइप का हो गया। DM ऑफिस में मीटिंग हुई थी एक, उसके बाद SDM के साथ भी मीटिंग हुई थी। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम था उनका सॉल्व कर दिया गया। जो ROW के भीतर है जो भी डैमेज हुआ है उसका हम लोग BRO रिपेयर करेंगे एज पर पॉलिसी। और उनके अलावा जो भी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने साइड से करेंगे। वहाँ पर जो ड्रेन का प्रॉब्लम था वो तो मिट्टी तो वो तो हटा दिया गया है। वहाँ पर पक्का ड्रेन का काम शुरू हो गया है। जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाना था वो काम शुरू कर दिया है, उसको पूरा कर देगा। लास्ट प्रश्न सर, थोड़ा जनता के लिए, BRO ने जहाँ ऑल ओवर रोड बनी है कई जगह पर इस शिकायत मिल रही है कि BRO ने पैसा देना था, दिवालें देनी थी, BRO पेमेंट नहीं दे पाए, तो ये सब थोड़ा समझाइए कि किस तरीके से लोगों को पैसा मिलता है, क्या उसका सिस्टम होता है ताकि लोगों को एक्यूरेट पता लगे कैसे पैसा मिलता है, क्या है उसके टर्म कंडीशन है, थोड़ा वो बताएंगे? BRO है ना, जो जब DPR बनती है उसी समय सबका ज्वाइंट वेरिफिकेशन होता है। स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से भी, BRO की तरफ से भी, सभी स्टेक होल्डर गाँव वाले जिनके ज़मीन है वो भी मेजरमेंट के समय आते हैं। उसके बाद ही मेजरमेंट होने के बाद ही ये एस्टिमेट बनता है। जिनका मेजरमेंट हो जाता है
उनका तो पेमेंट मिलता ही है। जिसका अगर किसी एक दो आदमी का कहीं गलती से कहीं छूट जाता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तो वाटर डिपार्टमेंट के द्वारा, या कहीं पर अलाइनमेंट थोड़ा चेंज होता है, उनके स्थान पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आ जाती है, उनको बाद में समाधान कर लिया जाता है। इसे बॉर्डर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से किसी का भी पैसा नहीं रोका जाता है। अभी कुछ ऐसा रुका हुआ कि ऐसा कुछ केस है चिनियाल सोड़ में बड़ी थी जिस तरह की समस्या लोग बता रहे हैं कि ऐसा है नहीं, आपके पास कुछ? जिनके जमीन अधिग्रहण किया गया है उनके सबका पेमेंट कर दिया है। पेमेंट हम लोग भी डायरेक्ट नहीं करते, काला के थ्रू किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट दिया जाता है मिनिस्ट्री के द्वारा, और उसके द्वारा जो प्रोसीजर रहता है वो प्रोसीजर फॉलो होता है, और उस प्रोसीजर में जिसका भी जो पेमेंट बनता है वो मिल जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजकिशोर जी, SC 36 BRTF के आज ऑफिस में है। तमाम जानकारी दी आपने, और अंडर प्रोजेक्ट शिवालिक के तहत जो कार्य चलता है, हालांकि धामों की यदि बात करूँ तो बहुत अच्छा काम भी किया गया। पहले तो हालत बड़े नाजुक थे, अभी भी कई जगह पर है, लगातार काम भी देखने को मिल रहा है जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। थैंक यू। अच्छा किशोर साहब, एक झील जो बना रहे हैं वहाँ पे, तो आरोप लग रहे थे कि BRO को जो है पूरी मिट्टी और ये डाला जा रहा है, तो क्या सही है सर? नहीं, BRO उसमें कोई काम नहीं कर रही है। जो झील बन रहा है वो अपना इरिगेशन डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट करा रहे हैं। BRO इसमें इन्वॉल्व नहीं है कुछ भी।